जबूर 119 जबूर ਉਹਦੇ 92 वचन सब तो पहले परमेश्वर के वचन की तारीफ, परमेश्वर के वचन की महिमा, परमेश्वर के वचन को आदर दिए। सब तो पहले जबूर की पोथी 119 जबूर 92 वचन। कृपा करके कोई जल्दी ना पढ़ने वाला मिलेगा तो मैं सारे वचन तुहानू दे देंगा, नहीं तो मैं सोच रहा सी कि मैं शायद वचन को कुछ घटावां, जो परमेश्वर ने मैंने दिता उन्होंने मैं घटावां ते गीता का मौका दे। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नष्ट हो जाता। प्रभु का दास कहता है कि मैं तेरी व्यवस्था तो वचन तो खुश हाँ, जे मैं तेरे वचन तो खुश ना होंदा, तेरे वचन के पढ़न तो खुश ना होंदा, प्रसन्न ना होंदा, तो मैं नाश हो जाता दुखों दे विच। तेरे वचन को पढ़न नाल, व्यवस्था को पढ़न नाल, तेरे वचन दे उत्ते ध्यान करन नाल, उत्ते चलण नाल ही मेरे जीवन दे विच आनंद वा, बरकत आ, खुशी आ, दया वा। दूसरा वचन होशिया की पोथी 8 अध्याय 12 वचन। परमेश्वर के वचन की तारीफ करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, महिमा जरूरी है। उस तो बाद असीं परमेश्वर के वचन शुरू करते हैं जी। पढ़िए होशिया की पोथी 8 अध्याय 12 वचन। मैं उसदे लई अपनी व्यवस्था तो हजारां गल्लां लिखियां, मैं उसदे लई अपनी व्यवस्था तो हजारां गल्लां लिखियां, पर ओ उपरियां जिहियां समझियां गईयां, पर वो उपरियां जिहियां समझियां गईयां। परमेश्वर के वचन च लिखिया कि मैं तुहानू साफ शब्दां च समझाना कि परमेश्वर के वचन को कुछ लोग ओपरा जिहा समझते हैं, इग्नोर करते हैं, पर परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की पवित्र वाणी जो है, कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना, कभी भी इसको अनसुना नहीं करना, बल्कि इन्हें सुनना है, इन्हें अपने जीवन च लियाना है, ਇਹਦੇ अनुसार अपनी जिंदगी बशर करनी है। वादा है खुदावंदा कि खुदा ਤੁਹਾਡੇ जीवन च दे धार के ਤੁਹਾਨੂੰ समर्थी बनाएगा। हालेलुया। हाँ जी, किसी को चंगा लगेगा तो यीशु मसीह ली तालियां जरूर बजाएं। यीशु मसीह ली जल्दी नाल व्यवस्था सार 32 अध्याय व्यवस्था विवरण 44 और 47। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। आमीन। लिखिया ता मूसा ते नून दे पुत्र यहोशुआ ने गीत दियां सारियां गल्लां प्रजा दे कन्नां विच पाईयां। क्यों जो वो तुहाडे लई कोई फोकी जही गल नहीं, सगों वो तुहाडा जीवन अते इस गल दे कारण तुसी अपने दिन उस भूमि उत्ते जिथे तुसी यरदनों पार कब्जा करने लई जा रहे हो लम्मे करोगे। इस वचन च साफ लिखिया कि परमेश्वर का जिहड़ा वचन है वो साडे लई जीवन है, वो सानू जिंदगी दिंदा है। ये 4 वचन असीं पढ़े ने परमेश्वर के वचन दे विचों। परमेश्वर के वचन की तारीफ है, परमेश्वर के वचन की महिमा है, परमेश्वर के वचन को सुनना, उहदे उत्ते ध्यान देना, उसे दे अनुसार यदि तुसी करदे हो तो परमेश्वर तुहानू वड्डी बरकत तुहाडे लई उहने रखी है। परमेश्वर के बच्चे हो। और आज कुछ एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी गल असीं प्रभु के वचन चों सीखण जा रहे हैं कि जिहड़ी साडे लई सारिआं लई बहुत जरूरी है। वो विश्वासियों लई, पासपानां दे लई, जिहड़े नहीं वे विश्वासी बने उन्हां लई, बल्कि पूरी दुनिया दे लई है। वो अत्यंत जरूरी है। वो एक इस तरह की चीज है, वो इस तरह का फार्मूला है जिहदे नाल तुसीं परमेश्वर दे कोलों सारे आशीर्वाद लै सकदे हो। ते वो ये है 3 गल्लां अज मैं दसांगा परमेश्वर के वचन चो। पहला सवाल आया, सानू प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? मैं सिर्फ इस संगत लिए सवाल आ, प्रभु के दासां नूं पता ही सानू प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? कोई दस सकता जी? प्लीज सिर्फ 30 सेकंड का समय। बेटा साफ नहीं है, वेला मैनूं दिखदा नहीं पर खुदा ने दसदा साफ नहीं चवाला। हुण कह दिओ भी मेरा
हाँ किसी के घर एक वाल आ गया बड़ा लंबा, मैं भैन जी विच वाल, कहती मेरा नहीं, तो मैं फिर मेरा होना होर की है, फिर एडा लंबा मेरा कितने आ गया। कृपा करते हुए यीशु मसीह बचाने वाला है, हालेलुया। इम्यूनिटी तो घट है, इन्हों की भी कृपा ज्यादा ही है मेरे ते। प्रभु बरकत हो। मैं सवाल पूछा जी, सानू प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? सवाल संगत ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? जे संगत ना दसेगी फिर प्रभु के दासां ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਦਾਂ नहीं उन्होंने देना, उन्होंने दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर का मेल मिलाप करने ਲਈ। होर कोई दसो। देखो मैं कोई औखी गल थोड़ी पूछी है, कई कारण हो सकते। सानू प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्यों जरूरी है? घुटने ते बैठना, सारी सारी रात लगे रहना क्यों जरूरी है? वर्त रख के प्रार्थना करते हैं, हर जगह ते प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। डॉक्टर भी दुखी हो गए सी जो मेरा बेटा हॉस्पिटल च बीमार सी। डॉक्टर कहते यार ये किदां दे लोग क्रिश्चियन, ये जेड़ा ही आउंदा प्रार्थना, जेड़ा ही आउंदा इन्नी प्रार्थना करते हैं, इन्नी प्रार्थना करी जाते हैं। इन्ने जाने घट्टो घट उत्थे 100 मैंबर हो गया स्कॉट हॉस्पिटल च, कहते 4 बंदे अलाउड, सारे बाहर निकलो तुसीं। सानू सारे बाहर कड्ढता, दुआ करने वाले सी सारे, असीं ग्राउंड च बैठ के दुआ शुरू कर दी। उन्हां दुआवां नाल ही मेरे बेटे नूं नवां जीवन मिलिया, हालेलुया। उन्हां दुआवां दे नाल प्रभु दे दासां ने मेरे लिए दुआवां कीतियां, मैनूं नवां जीवन मिलिया। ते अज मैं वचन सुना रहा, गीत गा रहे सी राहुल जी। असीं सानू दिंदा जिंदगी दा साह सी ओहदा, मैं बड़ा शुक्र करता जी राहुल जी, मैनूं उहने जिंदगी दे साह दिते आ, फिर तो साह दिते आ, हालेलुया। मैं बड़ा शुक्र करता हर वेले उहने मैनूं साह दिते। अच्छा चलो नहीं दसना तो 30 सेकंड का समय निकल गया। ओके मैं तुहानूं दसना, हो सकदा तुहाडे दिमाग च गल दौड़दी होवे तो तुसीं झकदे हो, पर मैं दसना। मैनूं माफ करना कि मैं पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करां ते नंबर 1 प्रभु के वचन के अनुसार जे असी प्रार्थना क्यों करते हैं? इसलिए सुख चैन नाल जिंदगी व्यतीत कर सकीए, सुख चैन नाल जिंदगी जी सकीए। तुसीं कहना मैं तो वचन देंगा तुहानूं, जो बोल रहा मैं ओदा ही रैफरेंस देवांगा तुहानूं। असी आराम दे नाल सुख चैन नाल वधिया जिंदगी व्यतीत कर सकीए, इस करके असी प्रार्थना करते हैं। ते आ जाओ पहला वचन पढ़ लो तुसीं हुण, पहला तिमोथियुस 2 अध्याय 1 ते 2 वचन पढ़ो। पहला तिमोथियुस 1 अध्याय 1 ते 2 वचन पढ़ो कि सानू प्रार्थना क्यों करनी चाहिए है, क्यों जरूरी है कि असी प्रार्थना करिए। पढ़ो जी वचन पढ़ो। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, दया करो परमेश्वर, बरकत वाला हाथ खुदा, आमीन। तेजी ना पढ़ने वाला प्लीज मेरा साथ दे दो, जल्दी ना पढ़ने वाला माइक चाहिए, मेरे को साथ दे दो। इतने भी आ सकते, हाँ माइक है प्लीज। हाँ जी हाँ जी 2:1-2 तिमोथियुस। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ जी कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब उच्च पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बताएं। आमीन हालेलुया। शायद मैं जी गल की तो जवाब तो मिल गया। सन प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, बेनती करनी चाहिए ताकि असीं सुख चैन नाल जीवन बिता सकीए, सुख चैन दे नाल आराम दे नाल जिंदगी व्यतीत कर सकीए। सानू अपने अधिकारियों लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए है, उच्चे पदवी वाले लिए प्रार्थना करनी चाहिए है, एक दूसरे भैन भरावां लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए है ताकि असीं सुख दे नाल जिंदगी व्यतीत कर सकीए। परमेश्वर दे बच्चेओ, यदि तुसीं सुख चैन नाल जीवन व्यतीत करना चाहते हो फिर प्रार्थना विच रहो, फिर प्रार्थना करो। तुहानू प्रार्थना करनी चाहिए है, चाहे तुम थोड़ी करो चाहे ज्यादा करो, छोटी करो या बड़ी करो, प्रार्थना करनी जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। यदि ये जरूरी ना होती तो प्रभु यीशु मसीह क्यों करते आके? प्रभु यीशु मसीह ने आके प्रार्थना की थी। यदि ये जरूरी ना होंदा तो प्रभु ना करते। पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह तो उतरना तुहानू कुछ सिखाता है, यदि उन्होंने ना उतरता शायद कोई भी पवित्र आत्मा के बिलीव ना करता। प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ना लेंदे शायद कोई बपतिस्मा लैण लई तैयार ना हुंदा। परमेश्वर दे बच्चेओ, बहुत सारियां गल्लां प्रभु यीशु मसीह ने आके धरती ते खुद सिखाईयां। हालेलुया
उन्होंने व्यवस्था ਨੂੰ ਰੱਦ नहीं ਕੀਤਾ बल्कि ਉਹਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ठीक ਕੀਤਾ दुरुस्त ਕੀਤਾ ਵਧੀਆ कर ਦਿੱਤਾ शार्प कर ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ इजाफा कर ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ शानदार ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ हालेलुया 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 बोलने का मतलब है कि तुसी सुस्तना पै जाओ ते थोड़े ठंडे ना हो जाओ ते प्रभु दी महिमा च सरगर्म रहो परमेश्वर दी महिमा च अगे बढ़ते जाओ परमेश्वर दी बरकत नु लो परमेश्वर दे बच्चों एक गारंटी है दुआ करने वाला चेहरा साफ पता लग जाएगा बंदा प्रार्थना करता जेड़ा बंदा प्रार्थना करने वाला है ਉਹਦੇ चेहरे तो पता लग जाएगा ये दुआ च रहने वाला है ये दुआ च जीवन व्यतीत करने वाला है ये प्रभु दी महिमा करने वाला है क्योंकि दुखा होना कोई बड़ी गल नहीं है मुसीबत आनी कोई बड़ी गल नहीं याद रखो सब तो बड़ी गल है ओदा अनुग्रह होना चाहिए है हालेलुया ओदा अनुग्रह होना चाहिए है बहुत सारे लोग कहते 2020 माड़ा सी 19 चंगा सी 18 माड़ा सी 17 चंगा सी हुण कई लोग कहते 21 भी माड़ा कोई साल माड़ा नहीं है प्रभु अपनी दया का मुकुट हर साल ते रखता है हालेलुया प्रभु अपनी भलाई का मुकुट हर साल ते रखता है साल चंगा है परमेश्वर के बच्चे हो जे तुसी प्रार्थना करने वाले हो प्रभु के चरणों च रहने वाले हो दुख जिद्दां दा मर्जी आवे प्रभु उठा खड़ा करेगा हालेलुया हालेलुया हर दिन प्रभु ने बनाया हर साल प्रभु ने बनाया हर वार प्रभु ने बनाया परमेश्वर के हत्थां च है ना दिने सूरज तानू मारेगा ना राती पर वादा किन्ना नाल जेड़े ओदी महिमा च रहन वाले ने पानी दी माफी मंगदा मैं बार-बार स्तुति हो खुदा मैनू और शक्ति देवे मैनू बुखार सीगा अज मैं टैबलेट खा के ही चलिया वीकनेस है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ क्षमा ਚਾਹੁੰਦਾ परमेश्वर की महिमा में रहने वाले प्रभु के बच्चे हो जे तुसी प्रार्थना नहीं करते फिर वो भावे मैं क्यों नहीं है पासवान क्यों नहीं है कोई विश्वासी क्यों नहीं कोई एल्डर कोई डीकन कोई भी बिशप या पोप क्यों नहीं है जे प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है जो प्रार्थना नहीं करते ओदी महिमा नहीं करते परमेश्वर की तो फिर प्रभु के बच्चे हो बड़ा मुश्किल है कि परमेश्वर की महिमा च ओदे राज दे विच एक दिन जा सकीए कुछ इहो जी गल्लां असीं सीखण वाले हां मेरा फर्ज बनदा कि जे प्रभु दे दास बैठे आ अज प्रभु दे दास भी आशीषित होण विश्वासी भी आशीषित होण वो भी लोग आशीषित होण जो अजे तक मसीह च नहीं आए वो भी अज प्रभु यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता ग्रहण करन इस वचन दे द्वारा परमेश्वर की महिमा नूं पाउण हुण बोलो हालेलुया 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 यीशु मसीह की महिमा होवे उसकी वडियाई होवे परमेश्वर के बच्चों प्रार्थना के संबंध च असीं देखदे पे हां सुख चैन दे नाल अगर वसना है सुख चैन दे नाल रहना है जिंदगी का आनंद मानना है वधिया इस धरती ते चंगे जीवन गुजारने हैं चंगे दिन गुजारने हैं तो फिर अपने जीवन च प्रार्थना रखो फिर प्रार्थना करो फिर प्रार्थना जरूरी है यदि तुसी प्रार्थना करोगे फिर तुसी आपे देख लेना हालेलुया जदों बीज ठीक जमीन च डिगेगा गारंटी 100 गुना फल ले आएगा मैं 30 गुना नहीं मैं 60 गुना नहीं कमाऊंगा मैं 100 गुना कमाऊंगा मैं 100 गुना कमाऊंगा ठीक जमीन च जदों डिगेगा बीज तो फिर 100 गुना फल ਤੁਹਾਡੇ जीवन च आएगा तुसी फलदार हो जाओगे प्रार्थना करने वाले विश्वासी प्रार्थना च रहने वाले विश्वासी हालेलुया बाइबल च लिखिया एक सदा दी विधि सी याजक सवेरे शाम दिया जलाए चर्च विच सवेरे शाम याजक ने दिया जलाना कदी दी 8 च मिलदा कुछ याजक सवेरे शाम दिया जलाएगा परमेश्वर दे बच्चों प्रभु दे अगे जाके तुसी देखदे हो अज भी मैं यरूशलेम देख के आया यरूशलेम दे टेंपल दी जगह ते उथे टेंपल नहीं है उथे एक मस्जिद बन चुकी है डोम ऑफ द रॉक उथे मस्जिद बन चुकी है अंदर कोई जा नहीं सकता लड़ाई हो जाएगी भवन नहीं है पर सुनो हुण कौन कितना दिया जलाएगा प्रभु दे दास ने की किया प्रभु दे दास ने जो अगे पढ़दे की किया मैं सवेर दी भी भेंट चढ़ावांगा ते शाम दी भी भेंट मैं सवेर वेले भी भेंट चढ़ावांगा ते शामां नूं भी भेंट ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
लेकिन समझ गए हो मैनू रेफरेंस देने की लोड़ नहीं मैं रेफरेंस छड़ रहा इस करके कि समय नू भी मैं कवर कर लवां सवेर की भी भेंट ते शाम की भी भेंट सवेर दे वेले शाम दे वेले जिहड़े प्रार्थना करते ने वही काम आ जो सवेरे शाम भवन दे विच दिया जलाया जांदा सी और यू आर द टेंपल ऑफ गॉड तुसी परमेश्वर दे मंदिर हो तुहाडे लक बजे रहन तुहाडे दीवे बलदे रहन प्रार्थना दे द्वारा आत्मा च जागदे रहो आत्मा च जागदे रहो आत्मा दे विच प्रार्थना करदे रहो हालेलुया प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए विश्वासी की करनी है जी की करनी है कि जेड़े नहीं करते तो बोलते नहीं की करनी है प्रार्थना चलो प्रभु के वचन चो मैं तुहानू कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਧਿਆਏ 6 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਧਿਆਏ 6 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ कृपा करके मेरे लिए पढ़ दो प्रभु तेरी महिमा तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े जी और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली और यहोशू ने कहा हाय प्रभु यहोवा तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते हाय प्रभु मैं क्या कहूं तब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है जब इजरायलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है क्योंकि कनानी वन इस देश के सब निवासी ये सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे 10 यहोवा ने यहोशू से कहा उठ खड़ा हो जा तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है आमीन थैंक यू प्रभु दा दास यहोशू परमेश्वर का अभिषेक किया परमेश्वर की महिमा के द्वारा प्रभु के दास के द्वारा स्थापित किया अभिषेक किया उसनु थापिया गया कि तू हुण प्रभु के लोगों को लैके उस जगह ते जाएगा जिथे जाना है इत्थे की होया प्रभु के दास चंगी तरह जानते हैं इत्थे होया की गड़बड़ इत्थे चल रही सी कोई दसेगा की गड़बड़ चलती पई सी इत्थे हुण दसो कोई की गड़बड़ चलती पई सी असीं पढ़िया कि यहोशूआ ने अपने कपड़े पाड़े अते यहोवा दे संदूक दे अगे शामा तक मुंह भरने धरती ते डिग पिया रहा ठीक है जी अते इस्राएल दे बुजुर्ग भी अते उन्हां अपने सिरां धूड़ पा लई क्यों की हो रहा थे दसो मैनू हाँ ठीक है बिल्कुल राइट बोल रहे पास अकाम दा पाप होया की हो रहा थे वो मैं समझ गया ठीक है क्यों डिगदा पिया उत्थे प्रभु दा दास यहोशूआ नेम दे संदूक अगे क्यों डिगदा पिया क्यों कपड़े पाए ओदा रीजन की जो पढ़िया क्यों उन्हें कपड़े फाड़ दिते ने क्योंकि हुण उन्हां दी हार हो रही है हुण जदों लड़न जा रहे ने युद्ध वास्ते तो हुण उन्हां दी हार हो रही है हार दा कारण की आ वो क्यों हारदे पे ने क्यों हार रहे ने की रीजन ओदा हुण प्रभु दा दास जेड़ा अपने कपड़े पाड़ के नेम दे संदूक अगे डिगदा है नेम दा संदूक की है हाँ परमेश्वर दा वचन ओदे विच वाचा दा संदूक परमेश्वर दी हजूरी है प्रभु दे दास वाचा दा संदूक परमेश्वर दी हजूरी है उत्ते जेड़े सिंहासन लाए होए दो दूत ने परमेश्वर दा सिंहासन है उत्ते परमेश्वर दी हजूरी है उत्ते ओदे विच वचन हन वाचा दे संदूक यानी वो परमेश्वर दी हजूरी से प्रार्थना दे लिए डिग पिया
कि प्रभु ये की हो रहा, हुणे दुख मुसीबत क्यों आ? प्रभु ने इत्थे इन्हां नूं दस्सिया। दस अज प्रभु ने दसदा भी उठ, उन्होंने फार्मूला दसदा भी उठ, हुण की करना होया की है, तुसीं क्यों हारदे पए हो? कदों असीं शैतान को हारांगे? कदों साडे जीवन च मुसीबत आ सकदी है? कदों साडे जीवन च कष्ट आ सकदा? प्रभु दे चरनां च बैठो, घुटनियां ते प्रभु को पूछो ये मुसीबत क्यों आई, ये कष्ट क्यों आया? प्रभु दसेगा। प्रभु ने उन्होंने दस्सिया होया की आ। तुहाडे विच एक बंदे ने की कर लिया, अकान नाम दे बंदे ने की कीता? पाप कीता। मनसियां होईयां चीजां, चढ़ावे वालियां चीजां जिहड़ियां मना सीगियां ओह लिया के ते अपने तंबू च लगाईयां ने। मैनूं नहीं पता अज किने किने तंबू च किहड़ियां मनसियां चीजां ने, अज उन्हां नूं बाहर कढना परमेश्वर ने कहा ओहनूं बाहर कढो। जे ओहनूं ना साड़िया, ओहनूं ना बाहर कढ के साड़िया, तुसीं सब सड़ोगे। कि इदां है जी? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने बाहर कढना पिया। तुसीं पढ़ सकते हो किहड़ा ना किहड़ा। स्तुति हो, स्तुति हो, हालेलुया। तेरा तो पढ़ो। उठ अते लोकां नूं पवित्र कर जी, अते तू आख कि अपने आप नूं भलके लई पवित्र करो। क्यों जो यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर यूं आखदा है, हे इस्राएल तुहाडे विच मनसी होई चीज है, तुसी अपने वैरियां दे सामने खलो ना सकोगे, तद तक तुसी उस मनसी हुई चीज नूं अपने विचों कढ ना दियो। आमीन। जिन्नी देर तक तुसी उस मनसी हुई चीज नूं अपने चों बाहर ना कढोगे, उन्नी देर तक तुसी इस दुख चों बाहर नहीं निकलोगे, जित नहीं पा सकते, तुसी समर्थी नहीं हो सकते। तुसी बहुत सारे लोग शैतान की टेबल तो भी खाते हैं, परमेश्वर की टेबल तो भी खाते हैं। समय नहीं मैं प्रूफ कर सका, ये वचन फेसबुक पे भी चलते हैं जो मैं बोलता हूँ, इस करके तुसी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि की चलता पे अज विश्वासी की कर रहे हैं। अज विश्वासी केड़ी गल दे विच उस चीज नूं अपने तंबू च दबा के बैठे ने। अयूब च लिखिया अपने तंबू चों उस बुराई नूं बाहर कढ, अपने तंबू च उस बुराई नूं रहना दे। और यदि साडे विच चीज पाई जाती है तो परमेश्वर कहता है उसनूं बाहर कढो। जदों बाहर कढिया ते वो जित गए। हालेलुया। प्रभु दे नेम दे संदूक दे अगे जिहड़ी गल मैं दसना चाहुंदा, वाचा दे संदूक दे अगे परमेश्वर दी हजूरी च डिग के वो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने वाले नूं जवाब मिलते हैं। जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दी हजूरी च, उन्हां नूं उत्तर मिलते हैं, उन्हां नूं आंसर मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दी हजूरी नूं अपने जीवन च लियाओ, परमेश्वर दी हजूरी च रहना सीखो। परमेश्वर दे जन जो परमेश्वर दी हजूरी च रहिंदे ने, परमेश्वर दी हजूरी च रहना सीखते ने, परमेश्वर उन्हां नूं बरकत दिंदा है, समर्थी बनाउंदा है। वो जलाली रहिंदे ने जिहड़े प्रार्थना च रहिंदे ने। तुहानूं पता वाचा दे संदूक च की सुखदेव की सी उहदे विच वचन सी, दस हुकम सी उहदे विच, मन्ना सी और हारून दी छड़ी सी। ठीक है, बक्की गल इदां सी जी। हालेलुया। मन्ना ते इसराइली खांदे सी, मन्ना इसराइली खांदे सी, पर जिहड़ा ज्यादा बटोरदा सी अगले दिन लई की होंदा सी। पर वाचा दे संदूक च तां मन्ना उसी तरह पिया, वो क्यों नहीं खराब हो रहे? हाँ जी, हालेलुया। समझ गए? सिंपल गल आ समझण वास्ते। ओदे विच दा मन्ना इसलिए नहीं खराब हुंदा क्योंकि वो परमेश्वर दी हजूरी च है। या तुसी परमेश्वर दी हजूरी च आओ, याद रखो खराब करने वाली चीजां तुहाडा नुकसान नहीं करनगियां। कोई खमीर तुहाडा बिगाड़ नहीं कर सकदा, कोई खमीर तुहाडा नुकसान नहीं कर सकदा। एक गारंटी है बाइबल दी, सारा खमीर प्रभु बाहर कढण दी कुवत रखदा। हालेलुया, हालेलुया। हुण उस
संदूक के सामने नूं पता परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर की हजूरी च मैं मंगना, ਉਹਦੇ चरणों च बैठना, मैं दुआ करांगा ਤੇ फिर मैनू आंसर मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जवाब नहीं मिलता, आ गल दा मैनू पता नहीं लगा। चलो प्रभु दे दास किसी प्रॉफिट को चलिए। मैं किसी प्रॉफिट के खिलाफ नहीं हाँ, मैं किसी प्रभु के दास के खिलाफ नहीं हाँ। प्रभु के दासां दे जोड़े भी झाड़न का मौका मिले तो मैं झाड़दा। अपने आप को कभी भी वड्डा ना समझो, अपने आप च कभी भी शेखी बाज ना बनो। अपने आप को कुछ नहीं है। परमेश्वर की महिमा वड्डी है। सारे नाम, मेरा नाम कुछ नहीं, सारे नाम तो उत्तम नाम यीशु मसीह नाम है। सारे नाम तो उत्तम नाम यीशु मसीह है। अपने आप को उच्चा ना करो, यीशु मसीह के नाम उच्चा करो। वो नाम आकाश के थल्ले धरती के उत्ते इक्को नाम जितो असीं बचाए जाना है, वो यीशु मसीह है। ਉਹਦੇ नाम उच्चा करो। ਤੁਹਾਡੇ प्रचार च प्रभु के दासो, ਤੁਹਾਡੇ प्रचार च यीशु मसीह का नाम उच्चा हो। हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦਾ नाम उच्चा होवे, मेरा नहीं। मैं बहुती बारी दसदा नहीं कि मेरा नाम की है। मैं तो प्रचार सेवादार हाँ। मैं तो सेवा कर रहा प्रचार की। मैं तो वचन करना आया, परमेश्वर ने जो मैंने दिता कलीसिया नूं दसना आया। उसे नाम च ही भूत किहदे नाम च निकलने, बोलो हुण किते एवें कह दो पास्टर राजू के नाम से निकल जा। सॉरी मैं अपना नाम बोल दिता। अच्छा बोल बहाने ना बोल दिता। अच्छा प्रभु दे दास बहुत उच्ची बुद्ध के मालक होंगे ने, क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद है। देखो बीमार किहदे नाम च चंगे हुंदे ने, पाप किहदे नाम च माफ हुंदे ने, स्वर्ग किहदे नाम च जाना। हालेलुया। ते वड्डा नाम किहदा वा, दुआ किहदे नाम च सुनी जानी। मुक्ति गल प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा नाम लैके तुसीं अजे तक कुछ जे मंगो ते मैं तुहानू जरूर। वक्री गल है, साडे गड़बड़ हो जाती सारी दुआ करन तो बाद। तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पता नहीं दुआ शुरू यीशु मसीह दे नाम च कीती आ ते अंत ते तेरे पुत्र यीशु, पता नहीं यीशु मसीह दा पुत्र कौन है। यीशु समझ नहीं आती भी दुआ किधर नूं घुमा के ते कित्थे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट, प्रार्थना करनी अपने अगुए दे कोलों सीखनी है। पास्टर जी मैं दसो प्रार्थना किवें करनी है। मैनू प्रार्थना करनी सिखाओ। मैनू प्रार्थना करनी नहीं आती। किड्डा वड्डा प्रभु दा दास संत पलूस कहंदा असीं नहीं जानदे किवें प्रार्थना करनी आ। मैनू नहीं पता प्रार्थना किवें करनी आ। आत्मा सिखाउंदा है। रोमियो दी पोथी च लिखिआ, हालेलुया। आत्मा सिखाउंदा प्रार्थना किवें करनी है, किहदे नाम च शुरू करनी ते किहदे नाम च ते विच किहदे नाम च करी जाना। मंगना की प्लीज प्रार्थना करो। प्रार्थना करोगे रब की हजूरी च। तुहानू पता परमेश्वर योना नबी नूं अपनी हजूरी चों उठाउणा नहीं सी चाहुंदा, सिर्फ उहनूं प्रचार लई कहना चाहुंदा सी। पर वो सचमुच उहदी हजूरी च उठ गया। तुसीं पहले पाठ च पढ़ लेना, उहदी हजूरी चों नठिया। वो अपनी हजूरी च रखना चाहुंदा सी। प्रार्थना कर मेरी हजूरी च, पर तेरा काम आ, तू ही एक काम करना जिहड़ा इन्ने लोकां नूं बचा सकदा। पर वो गल नहीं समझिया ते उहने नठण दी कोशिश की परमेश्वर की हजूरी चों। दुख उठाया, बड़ा दुख पाया ना। पर जो फिर परमेश्वर की हजूरी च आ गया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर सारा कुछ ठीक हो गया। परमेश्वर की हजूरी च रहना, प्रार्थना करनी। दूसरी गल दूसरा इतिहास 20 अध्याय 3, 12, 13, 27 जल्दी नाल। दूसरा इतिहास माफ करना, मैं सूसू करन दिया। असल च समुद्र के कंढे ते अज काम चलन दिया। परमेश्वर की महिमा होवे भी। चलो ये अच्छी ठंड का नज़ारा ले। शायद 10 डिग्री टैंपरेचर होना, मैनूं लगता 10-11 तो होएगा ही। अच्छा जिन्ना मैं बोलिया पढ़ो प्लीज। भी पाठ दूसरा इतिहास 20 पाठ। पता नहीं की गल है, मैनूं चर्च में भी 3-3 बारी बोलना पैंदा। मैं सोचा उत्थे साडी अदन चर्च दी कलीसिया दा सारे पासे होई चलन दिया काम, सारा मसा ही दौड़न दिया। हालेलुया। 20 पाठ पहले 3 वचन पढ़ो। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जी, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। ठीक है, अगों पढ़ो जी 12, 13 ते 27। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? जी, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, जी, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता।
और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, जी। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। जी 13